हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जाके क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जीएसएससी सीजीएल को देखते हुए हम लोग करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट किए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सेंट्रल जीके में। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सेंट्रल जीके में करंट अफेयर से ही आता है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हम लोग स्टार्ट किए। तो आज हम लोग क्लास 6 होने वाला। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्लास 5 तक कर लिए। डेली हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन करते हैं। हम लोग को टारगेट है 700 से लेकर 800 क्वेश्चन करने का टारगेट है। यदि उतना पूरा कर लीजिएगा तो यकीन मानिए आप लोग 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में कर पाइएगा अटेम्प्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो नेट देख रहे हो देखा कीजिए। और सबसे पहले बात यही है कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट उठ के वहाँ से आने वाला है। साथ में हम लोग खोटा का जो लैंग्वेज पेपर है उसका भी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन का डेली 2 सेट लगभग हो चुका है। आप क्वेश्चन देखिएगा तब आप बोलिएगा कि क्वेश्चन कितना शानदार लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो नहीं देख रहे हैं देखा कीजिए, काफ़ी फायदा होने वाला आपको। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, देखते तो अच्छी बात है, नहीं देखते तब भी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं 50 क्वेश्चन क्या क्या करंट अफेयर में आज हम लोग का। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर पूरे 1 साल का कर रहे हैं। ठीक है, जून 2021 से लेकर जून 2022 तक, तो पूरे 1 साल का हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट किए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट द मंथ ऑफ दिसंबर नेशनल कंज्यूमर राइट डे। नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना कब, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे। ठीक है, एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे, तो 15 मार्च। याद रखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को आता है। पहले 15 मार्च आता है इंटरनेशनल, फिर 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे। दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों कन्फ्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट टाइटल। तो कौन जीता है बताइए। जिसका नाम है अनाहता सिंह। कौन, अनाहता सिंह जीता है। सिख डी इज द राइट आंसर। चलिए विच फुटबॉल टीम हैज़ रिसेंट ऑन द टाइटल सेफ अंडर 19 वोमेन चैंपियनशिप। कौन जीता है सेफ अंडर 19 वोमेन चैंपियनशिप फुटबॉल टीम कौन जीता है 2021 का, बताइए। इंडिया जीता है। कौन, इंडिया जीता है। ठीक है, नहीं सॉरी, बांग्लादेश जीता है अंडर 19 का, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। चलिए हु हैज़ ऑन द मेंस सिंगापुर टाइटल BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 रिसेंटली। कौन जीता है BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 टाइटल कौन जीतना है, तो लो कियान का स्पेलिंग ये होगा KEAN। ठीक है, लो कियान जीता है। ठीक है, ये कहाँ से, लो कियान ये कहाँ से बिलोंग करता है, सिंगापुर। कहाँ से, सिंगापुर। ठीक है, तो लो कियान BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 जीता है। चलिए ऑन हुज बर्थडे नेशनल फार्मर डे। सबसे पहली बात क्वेश्चन ये पूछा, नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है। किसके नाम पे मनाया जाता है, तो चौधरी चरण सिंह। किसके नाम पे, चौधरी चरण सिंह के नाम पे नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ठीक है, चलिए रिसेंटली गैब्रियल बोरिक, इसका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो चिल्ली का था। ठीक है, इसका कैपिटल करेंसी बता चुके हैं, आप लोग जाकर देखिए, नहीं देखेंगे तो। ठीक है, बार बार नहीं बताएंगे। रिसेंटली हु एमोंग द फ्लोइंग है बिकम द न्यू MD and CEO ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। ठीक है, तो किसे बनाया गया है, तो अतुल सिंह को बनाया गया। ठीक है, अतुल जी करके कुछ नाम है, अतुल से याद नहीं आ रहा। ठीक है, याद रखना, अतुल से याद रख, दिमाग में हो जाएगा। ठीक है, तो किसे बनाया गया, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, अतुल को बनाया गया। ठीक है, चलिए हु हैज रिटन द बुक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन द ट्रबुलेंस रिसेंटली। तो कौन लिखा है, निर्मल चंद्र बीज लिखा है कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली ऑन द विजय हजारे ट्रॉफी 2021। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 कौन जीता है, तो याद रखें हिमाचल प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। 2021 का खिताब हिमाचल प्रदेश जीता है। चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। ये क्वेश्चन ये वाला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाई विच नेम नासा रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप क्या नाम से है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप। क्या, जेम्स वेब टेलीस्कोप। उल्टा भी पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है उल्टा, कि जेम्स वेब टेलीस्कोप कौन लॉन्च किया है, तो आपको ऑप्शन दे देगा DRDO, इसरो, नासा, स्पेस एक्स। तो आपको याद रखना है नासा के द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया गया। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है।
चलिए, रिसेंटली बाय विच नेम फेमस इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। अभी तो कमेंट्री करता है, उसका क्या नाम था? हिटमैन। हिटमैन तो रोहित शर्मा का है, दादा सौरभ गांगुली का, जुम्बो अनिल कुंबले का, टर्बेंटर इसको बोलते हैं हरभजन सिंह। ठीक है, सब कोई भी आ सकता है निकनेम है ये से। हिटमैन रोहित शर्मा, दादा सौरभ गांगुली, जम्बो अनिल कुंबले और टर्बेंटर हरभजन सिंह। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। किसके नाम पे? अटल बिहारी वाजपेयी। किसके नाम पे? अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए, विच स्टेट हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज गुड गवर्नेंस इंडेक्स ऑफ द ईयर 2021? कौन जीता है 2021? गुजरात। गुड गवर्नेंस इंडेक्स गुजरात। रिसेंटली विच गवर्नमेंट फॉर्मर क्रिकेटर रे इलिंगरोथ हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 99? कहाँ से? देखिए, जो एक्सपायर करता है उससे क्वेश्चन आता है, जो बड़े बड़े आदमी एक्सपायर करते हैं उससे क्वेश्चन एक आ जाते थे जैसे सीजीएल में या कोई भी एग्जाम में। तो ठीक है, बताइए कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करता है। कहाँ से? इंग्लैंड से। चलिए, विच स्टेट हैज गॉट द टॉप पोजीशन इन रिसेंटली रिलीज नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स ऑफ द 2021? नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स के मामले में टॉप कौन किया? केरला। सी इज द राइट आंसर। रिसेंटली विच कंट्री हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर फॉरेनर टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर मैरिंग लोकल पीपुल? तो किस कंट्री को? नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान। तो श्रीलंका। ठीक है, चलिए, रिसेंटली हु हैज बिकम द डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? किसे बनाया गया है? तो विक्रम मिश्री जी को। किसको? विक्रम मिश्री जी को बनाया गया क्या? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। रिसेंटली हु हैज चूजन द पेटा 2021? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, किसको मिला? तो आलिया भट्ट को मिला। किसको? पेटा 2021 आलिया भट्ट को। इसके पहले किसको मिला था? जॉन अब्राहम को। इसके पहले किसको मिला था? जॉन अब्राहम को। ठीक, 2020-16। चलिए, हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज नीति आयोग फोर्थ द हेल्थ स्टेट प्रोग्रेसिव इंडेक्स? केरला। चलिए, रिसेंटली हु हैज सेलेक्टेड फॉर द पर्सन ऑफ द ईयर पेटा? चलो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आलिया भट्ट। हु हैज रिसेंटली ऑन द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजनशिप 2021? कौन जीता है? तो बताइए। विराल देसाई या वायरल देसाई जो बोलिएगा। ठीक है, यही जीता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजनशिप अवार्ड वायरल देसाई। चलिए, रिसेंटली हो न्यू बुक टाइटल, इंपॉर्टेंट बुक है ये आगे के एग्जाम में, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। कौन लिखा है ये? तो संजू वर्मा। कौन? संजू वर्मा। रिसेंटली विच स्टेट ऑफिसर वायलेट वेरुआ हैज़ बिकम द फर्स्ट वोमेन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ विच कंट्री? तो वायलेट वेरुआ कहाँ का आईजी बना है? और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहाँ का? असम का। ठीक है, वायलेट वेरुआ असम का। रिसेंटली विच कंट्री हैज री स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल सर्विस? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन? जापान ने स्टार्ट किया है। डुअल मोड व्हीकल सर्विस जापान ने स्टार्ट किया है। रिसेंटली विच कंट्री प्लेयर मोहम्मद हफीज़ कहाँ से बिलोंग करता है ये? तो मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान का बैट्समैन है और बॉलिंग भी करता है कभी कभार। ठीक है, चलिए, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीईओ रेलवे बोर्ड? कौन बना? बीके त्रिपाठी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, रिसेंटली विच कंट्री प्लेयर रॉस टेलर रिटायरमेंट ले लिया क्रिकेट से? कहाँ से बिलोंग करता है? तो रॉस टेलर न्यूजीलैंड का धाकर बैट्समैन था। ठीक है, रॉस टेलर। रिसेंटली दुर्गा शंकर मिश्रा हैज बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी। दुर्गा शंकर मिश्रा न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाया है। कौन सा स्टेट का? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो उत्तर प्रदेश से बनाया गया। ठीक है, हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? पीएनबी का एमडी सीईओ कौन बना? तो याद रखना अतुल गोयल। कौन? अतुल, ऑप्शन ने दिया यहाँ पे अतुल गोयल। ठीक है, अतुल गोयल जी को बनाया गया है पंजाब का पीएनबी का एमडी एंड सीईओ। विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली ऑन द अंडर-19 वर्ल्ड एशिया कप? कौन जीता है? इंडिया। अंडर-19 एशिया कप इंडिया जीता है और सेफ अंडर-19 फुटबॉल का बांग्लादेश जीता था। पहले क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हु हैज रिसेंटली बिकम द 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? ठीक है, तो बताइए कौन जीता है? कौन बना है 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? तो कौन जीता है? बीएस पठानिया। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द इंडियाज का फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट? इंपॉर्टेंट है ये। रिसेंटली
कौन सा कोर्ट पेपरलेस हो गया टोटली? तो केरला हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट पेपरलेस कोर्ट हो गया पूरा पूरा, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट LPG फ्री एंड स्मोक फ्री? कौन सा स्टेट? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो याद रखना आपको LPG फ्री और स्मोक फ्री हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए, रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड द साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2021 फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में कौन जीता? बताइए। तो नामिता गोखले, नामिता गोखले इंग्लिश में जीता। नामिता गोखले इंग्लिश में साहित्य एकेडमी अवार्ड 2021 जीता है। और हिंदी लैंग्वेज में कौन जीता? यहाँ 11 क्वेश्चन हिंदी का, साहित्य एकेडमी अवार्ड इंग्लिश हिंदी में, तो हिंदी में कौन जीता है? दया प्रकाश सिन्हा, ठीक है, DP सिन्हा, दया प्रकाश सिन्हा, DP सिन्हा हिंदी में, और नामिता गोखले इंग्लिश में साहित्य एकेडमी अवार्ड 2021 जीता है, ठीक है, दोनों याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक? कौन बना यूको बैंक का? तो सोमा शंकर प्रसाद। कौन? सोमा शंकर प्रसाद, न्यू MD एंड CEO यूको बैंक का। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वोमेन टू रीच द साउथ पोल एलोन? ठीक है, साउथ पोल, क्या नाम है इसका? हरप्रीत चांदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरप्रीत चांदी इंडियन ओरिजिन है, कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में रहती है और जन्म वहीं पे हुआ है इसका, यूनाइटेड किंगडम में। इंडियन ओरिजिन है यूनाइटेड किंगडम का, जो पहला वोमेन बनी है टू रिच साउथ पोल एलोन के लिए, ठीक है, हरप्रीत चांदी। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वोमेन हेड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस? ONGC। ONGC का एक महारत्ना कंपनी है, टोटल पता ही आपको कि टोटल महारत्ना कितना है? टोटल महारत्ना 10 है। नवरत्ना कितना कंपनी टोटल? 14 है। और मिनी रत्ना कितना? 61 है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो महारत्ना ONGC का कौन बनी वोमेन हेड? तो आपको याद रखना है अलका मित्तल। कौन? अलका मित्तल इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ विस्तारा एयरलाइन? विस्तारा एयरलाइन का न्यू CEO कौन बनाया गया? ठीक है, तो विनोद कनन, विनोद कनन को विस्तारा का CEO बनाया गया। चलिए, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। कब? 4 जनवरी को मनाया जाता है, सी इज द राइट आंसर। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया फर्स्ट फीमेल टीचर? फर्स्ट, देखिए याद रखिए, इंडिया का फर्स्ट फीमेल टीचर क्वेश्चन बन सकता है, क्या नाम है? सावित्रीबाई फुले। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा सावित्रीबाई फुले कौन थी? तो आपको याद रखना है इंडिया का फर्स्ट फीमेल टीचर थी सावित्रीबाई फुले। कहाँ से बिलोंग करती है? पुणे से। कहाँ से? पुणे से, ठीक है। इसका बोला गया है 2022 में 3 जनवरी 2022 को कौन सा बर्थ एनिवर्सरी था? तो आपको याद होगा इसका बर्थ एनिवर्सरी 1831 ईस्वी में था। कब? 1831 ईस्वी में इसका बर्थ हुआ था। सावित्रीबाई फुले जो कि इंडिया का फर्स्ट फीमेल टीचर थी। तो 2022 में कौन सा जयंती होगा इसका? तो जोड़ लिए 1831 से, तो 191 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ के देखिएगा आप लोग। 2022 में 191 बर्थ एनिवर्सरी होगा इसका, जो थी सावित्रीबाई फुले जो कि पुणे से बिलोंग करती है, इंडिया का फर्स्ट फीमेल टीचर। चलिए, हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट स्टेट कैटेगरी, सॉरी एक मिनट, बेस्ट स्टेट कैटेगरी अवार्ड रिसेंटली? नेशनल वाटर अवार्ड 2020 कौन जीता है? उत्तर प्रदेश, सी द राइट आंसर। इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट ओपन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन रॉक म्यूजियम कौन सा स्टेट में इनोग्रेट किया गया, ओपन किया गया? तो आपको याद रखना है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद। कौन सा नदी इसका पास बहती है? मूसी रिवर। कौन सा? मूसी रिवर। चलिए, हु हैज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिल सकता है देखने को ये वाली। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द 73rd, कितना? 73वां चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 73 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका आंसर पहले बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत सुब्रमण्यम। क्या होगा इसका? भारत सुब्रमण्यम, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करता है? तमिलनाडु से बिलोंग करता है, ठीक है। 14 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। 14 साल की उम्र में भारत सुब्रमण्यम ने 73 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बना है, जो कि तमिलनाडु चेन्नई से बिलोंग करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ द AIIB? AIIB का फुल फॉर्म इंडियन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, फुल फॉर्म पूछ सकता है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का न्यू वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया? आपको पता होगा, तो किसे बनाया गया है? उर्जित पटेल को। किसे? उर्जित पटेल को बनाया गया, ठीक है। कहाँ का? AIIB का वाइस चेयरमैन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चलिए बताइए, उर्जित पटेल RBI का चेयरमैन रह सका है, मतलब रह चुका है, ठीक है, उर्जित पटेल RBI का, ठीक। कितने नंबर का था सो बताइए? तो ये था 24 नंबर का, ठीक है, याद रखना। उर्जित पटेल
अभी कौन है, अभी गवर्नर आरबीआई का, तो अभी शक्तिकांत दास है 25वां नंबर का, ठीक है। इससे पहले उर्जित पटेल थे 24वां नंबर का। चलिए, हु हैज़ गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द रिसेंटली गिवन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022? किसे मिला है? एंड्रू गारफेल्ड। किसे मिला? एंड्रू गारफेल्ड। एंड्रू गारफेल्ड को मिला, ठीक है। बेस्ट एक्टर अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट एक्टर एंड्रू गारफेल्ड। एवरी ईयर वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? आपको याद रखना 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। तो लगभग हम लोग 60 से 50 या 60 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है। यदि सीजीएल झारखंड सचिवालय में जॉब लेना चाहते हैं तो ये सीरीज़ को देखा कीजिए, या नहीं देखते तो फिर जाके आप करंट अफेयर कहीं कोई दूसरे बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़िए, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर से 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में आपको। 30 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन समझ, लगभग 50% मार्क्स यहीं से देखने को मिलेगा आपको। एक साल का कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाइएगा, ठीक है। बाकी कंप्यूटर का चलिए रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खोटा का टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट बीच में भी डाल देते हैं, 2 सेट हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।